हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है न्यूटन रैप्सन मेथड। तो मैं आपको न्यूटन रैप्सन मेथड जो फॉर्मूला है उसे प्रूफ कराऊंगा और जो पिछली बार कई बार जो एग्जाम में आए हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हें भी कराऊंगा। तो आज की वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो लगभग क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को कराता हूं। और हाँ, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। न्यूमेरिकल एनालिसिस आप लेक्चर 1 से शुरू करते चले जाएंगे तो पूरी बुक आपकी फर्स्ट क्लास हो जाएगी। तो चलिए हम लिखते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड। इससे पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, न्यूटन रैप्सन मेथड से पहले बताया था रेगुला फाल्सी मेथड, और उससे भी पहला मैंने बताया था बाइसेक्शन मेथड। तो प्लीज आप सारे टॉपिक क्रम बाय क्रम करते रहें, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड, कोई एक इक्वेशन लूंगा जिसका मैं रूट बनाऊंगा और जीरो के इक्वल रखूंगा और उस इक्वेशन को मैं टेलर सीरीज से एक्सपेंड करूंगा। बहुत ही सरल फॉर्मूला है, देखिए। लेट एक्स नॉट बी एन अप्रोक्सीमेटली वैल्यू of equation fx इक्वल टू 0। अब इसके अंदर मैं कोई रूट मानूंगा, मान लो लेट एक्स नॉट प्लस एच इज ए रूट ऑफ इक्वेशन fx इक्वल टू 0। तब अगर ये रूट है तो मैं इसे लिख सकता हूं एक्स नॉट प्लस एच इक्वल टू 0। जैसे x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर 2 रूट आ गया, तो फिर मैं उसे लिख सकता हूं x माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर ये इसका रूट है तो ये इक्वेशन के बराबर 0 के बनेगी। अब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा टेलर सीरीज से। आपने बीएससी पार्ट 1 में मैक्लेरियन सीरीज, टेलर सीरीज ये आपने कवर कर ली होंगी वहीं से। तो एक्सपेंड बाई टेलर सीरीज, तब एफ एक्स नॉट प्लस एच इक्वल एफ एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश एक्स नॉट प्लस नेगलेक्ट। नेगलेक्ट क्यों कर दिया? h इज ए वेरी स्मॉल। अगर h स्मॉल है तो अगले आगे के हम क्या कर देंगे, उन्हें नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे? अगर h की वैल्यू आपने 0.0001 करी तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी, ठीक है। तो आगे के मैंने नेगलेक्ट कर दिए। अब ये किसके बराबर है? 0 के। तो यहां मैं लिखे देता हूं 0 इक्वल एफ एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश एक्स नॉट। ये इधर गया, अर्थात h एफ डैश एक्स नॉट इक्वल माइनस के एफ एक्स नॉट। h इक्वल हुआ माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। अब h क्या है? ये डिफरेंस है, आपने शुरू में ही पढ़ा होगा। x1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू h, तो इसकी जगह पर x1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। इसे इधर ले जाइए तो x1 इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। अगर आपने यहां 1 रखा है तो यहां नॉट नॉट नॉट। अगर आप x2 निकालेंगे तो यहां हो जाएगा x1 माइनस एफ एक्स एन अप 1 अपॉन एफ डैश x1। अगर आप यहां 3 लिखेंगे x3 इक्वल टू, तो यहां x2 माइनस एफ x2 अपॉन एफ डैश x2। ऐसे ही ये चलती रहेगी। n टाइम्स निकालोगे तो यहां n प्लस 1 इक्वल टू, तो यहां xn माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, वेयर एज n इक्वल 0 1 2 3। अगर जितना यहां है उससे यह एक ज्यादा होगा तो मैंने n प्लस 1 कर दिया। वैसे निकाल लीजिए, 1 2 3 का n आएगा तो यहाँ 0 1 2 3 का n माइनस 1। तो मैंने n माइनस 1 नहीं किया, यहाँ n किया है तो यहाँ क्या हो जाएगा
n+1। यही आपका न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला है। क्लियर? ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। अब मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 12 बाय न्यूटन रैप्सन मेथड, या जैसे लिख रहा है फाइंड √12 टू 4th प्लेस ऑफ डेसिमल बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। तो देखिए बहुत ही छोटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर राइटर की बुक में मिलेगा। और हाँ, 12 की जगह पे 18 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? आपको जैसे मैं इस क्वेश्चन को करूं ऐसे ही करना होगा। चलिए, तो इसने दे रखा है, मान लीजिए लेट स्क्वायर रूट √12 किसका है, इधर लिखे देता हूं x, अर्थात x इक्वल दे रखा है √12, दोनों ओर का स्क्वायर कर दीजिए। तो x स्क्वायर इक्वल टू 12, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0। इसका मतलब fx इक्वल x स्क्वायर माइनस 12, ये एक इक्वेशन बन गई। चलिए, अब मुझे इसमें रखना है कि एक बार नेगेटिव आ जाए और पॉजिटिव। अगर मैं इसमें रखता हूं f3, 3 3 जा 9 माइनस के 12, तो माइनस के 3 आ रहा है। अगर मैं यहां 4 रखता हूं तो 4 4 जा 16 माइनस 12 प्लस के 4 आ रहा है। इसका मतलब 3 पे रखने पर नेगेटिव आंसर कितना भी आए और 4 पे रखने पे पॉजिटिव। इट फॉलो दैट रियल रूट लाई करेगा 3 और 4 के बीच में। तो ये लिख रहा हूं, नाउ रियल रूट लाई बिटवीन 3 and 4 सो दैट x नॉट होगा 3 ये वाला प्लस 4 अपॉन 2 3.5। इसके बाद हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। वी हैव xn+1 इक्वल टू xn माइनस fxn अपॉन f डैश xn। n इक्वल आप 0 रखेंगे तो यहां हमें x1 की वैल्यू मिल जाएगी x0 प्लस fx0 f डैश x0। यहां fx इक्वल ये रहा वैल्यू, यहां नोट है तो सिर्फ यहां नोट लग जाएगी इसकी जगह पर। कैसे? x1 इक्वल टू x0 प्लस fx की जगह पर माइनस आएगा, यहां माइनस है, इसकी जगह पर x0 का स्क्वायर माइनस 12 अपॉन इसका डिफरेंशियल करेंगे आप तो सिर्फ 2x आएगा। तो मैंने लिख दिया 2x0। अब इसे सरल कर लीजिए, x1 इक्वल टू 2x0 का स्क्वायर माइनस x0 का स्क्वायर और प्लस के है गई 12 अपॉन 2x0। यहां तक कोई परेशानी? इसको सॉल्व कर रहा हूं। यहां ऊपर बचा x0 का स्क्वायर प्लस 12 अपॉन 2x0। 2 तो मैंने बाहर ले लिया, x0 की इसमें भाग करोगे x0 प्लस 12 अपॉन x0। ये आपकी वैल्यू रही और यही एक फॉर्मूला बन गया अलग टाइप का। एक बात बताइए, x0 की वैल्यू मुझे मालूम है कहां है, 3.5 रखिए। चलिए इसमें तो 1 अपॉन 2 3.5 प्लस 12 अपॉन 3.5 इक्वल टू, अब कैसे सॉल्व करोगे? पहले 12 की इसमें डिवाइड करो, 3.5 की किसमें, 12 में, जो आंसर आए उसमें इसे प्लस करो, फिर जो आंसर आए उसमें 2 की डिवाइड करो। तो ये आंसर आएगा 3.464। अब ये वैल्यू आपकी x1 की तैयार। अगर मैं यहां x2 निकालूं तो यहां आएगा 1/2 x1 प्लस 12 अपॉन x1। वैल्यू रखो, x1 की वैल्यू ये रही 3.464 प्लस 12 अपॉन 3.464। 12 में इसकी डिवाइड करेंगे, ये पॉइंट है 3 पॉइंट, जो आंसर आएगा उसमें इसे प्लस करेंगे और टोटल में फिर 2 की डिवाइड, तो ये आंसर आता है 3.4641। अब मैं यहां x2 की जगह पे x3 निकालूं तो कितना बनेगा? यहां x2 हो जाएगा
x1 की जगह पर x2 प्लस 12 अपॉन x2। सॉल्व करिए, x2 की वैल्यू 3.4641 प्लस 12 अपॉन 3.4641। फिर वही कहानी, इसकी इसमें डिवाइड करो, जो आंसर आए इसको प्लस करो, फिर जो आंसर आए उसमें 2 की डिवाइड, तो यही आंसर आता है 3.4641। हमने क्या देखा, हमारे पास जो अगला आंसर है वो पिछले से मैच खा गया। हेयर x2 इक्वल टू x3, देयरफॉर रियल रूट ऑफ अंडर रूट 12 इक्वल टू कितना आया 3.4641। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, एक और लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बस लिख रहा है क्यूब रूट ऑफ 25। क्लियर? चलिए, तो क्यूब रूट ऑफ 25 का मतलब है एक्स क्यू इक्वल टू 25। दिस इंप्लाइज एक्स क्यू माइनस 25 इक्वल टू 0। लेट एफ एक्स इक्वल एक्स क्यू माइनस 25। क्लियर? चलिए, अब मुझे यहां वो वैल्यू रखनी है कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाए। जैसे मैं अगर F3 रखता हूं तो यहां 27 माइनस 25 अर्थात कितना आ जाएगा, प्लस का आएगा, कितना भी आए पॉजिटिव। इससे थोड़ा कम रखता हूं, 2.75 रखता हूं, तो 2.75 का क्यूब माइनस के 25, तो ये आएगा माइनस 4.2031। इसका मतलब रूट, ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव, √3 और 2.75 के बीच में लाई करेगा। लेट x नॉट इक्वल हो गया 2.75 प्लस 3/2। हल होने के बाद 2.875, x नॉट की वैल्यू तैयार। अब हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। देखिए, वी हैव xn प्लस 1 इक्वल xn माइनस fxn अपॉन f डैश xn। यहां n इक्वल 0 रखूं तो x1 की वैल्यू तैयार, माइनस के fx नॉट अपॉन f डैश x नॉट। यहां आगे ही बढ़ाता हूं x नॉट माइनस fx नॉट की जगह पर ये आ जाएगा, यहां नोट लगाओगे तो नोट हो जाएगा, x नॉट का क्यू माइनस 25 अपॉन डैश, डैश मीन्स इसका डिफरेंशियल, तो 3x नॉट का स्क्वायर। इसे सॉल्व करो तो x1 इक्वल, इधर एलसीएम लेंगे, 3x नॉट का क्यू माइनस x नॉट का क्यू प्लस के 25 अपॉन 3x नॉट का स्क्वायर। यहां बचा 2x नॉट का क्यू प्लस के 25 अपॉन 3x नॉट का स्क्वायर। इसमें से 3 कॉमन यही लिखे देता हूं, x1 इक्वल 1/3। इसकी इसमें डिवाइड करोगे तो 2x नॉट प्लस 25 अपॉन x नॉट का स्क्वायर। यहां तक कोई परेशानी? अब हमें वैल्यू मालूम है, रख दीजिए। तो x1 की वैल्यू मिली 1/3, 2 मल्टीप्लाई 2.875 प्लस 25 अपॉन 2.875 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, इसकी इसमें मल्टीप्लाई 5.75 प्लस 25 अपॉन 8.2656। अब इसे आप इसमें इसकी डिवाइड करेंगे, फिर प्लस इसे करेंगे, जो आंसर आया उसमें फिर 1/3 की मल्टीप्लाई या 3 की डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा 2.92486। चलिए, अब ये हमारी वैल्यू तैयार हुई x1 की। अगर मैं यहां x2 लिखता हूं इस जगह पर, यही आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहां x2 लिखेंगे आप तो 1/3, यहां हो जाएगा 2x1 प्लस 25 अपॉन x1 का स्क्वायर। चलिए 1/3, 2 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू रखिए 2.92486 प्लस 25 अपॉन 2.92486 का
होल स्क्वायर, तब x2 इक्वल टू होगा 1/3, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे 5.84972 प्लस इसका आप वर्क करोगे तो ये आएगा 8.55480। इसकी इसमें डिवाइड करो, जो आंसर आवे इसे जोड़ो, फिर 3 की डिवाइड करो तो x2 का आंसर आएगा सेम यही आ रहा है 2.92486। तो हमने क्या देखा, x1 इक्वल x2 दोनों सेम आ गए, इसका मतलब यही वास्तविक रूट है।